हम्म। चलो। खोल लो भाई, पीडीएफ भेजे हैं, देख लो। एक्स्ट्रा क्लास चाहिए कि नहीं करना है? 1 घंटा का एक्स्ट्रा क्लास, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन बैंक, ऑब्जेक्टिव। क्या? क्या है? क्या है? तो तुम तो बोला कि नहीं लाए हैं। कहाँ है इसमें? खोल के नहीं देना चाहिए भाई। मैथ वैथ सब इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ। तो जब तुम बनाया है तो दिखा काहे नहीं रहा था? ये किसका कॉपी है? तुम चुप रहो, ये कॉपी किसका है? उसके बैग में था। तुम लोग एक ही जगह रहता है, फिर कॉपी उधर कैसे चला गया? चलो पकड़ो। पूरा काम तो नहीं है करके आए हो। कोई बात नहीं है। नहीं, अब ठीक से अब हम नहीं पढ़ाने वाले, एकदम फैक्ट है। कहाँ दिखा है हमको? कहाँ? वैसे होमवर्क जो दिए है वो कंप्लीट कहाँ हुआ है? नहीं यार, तुम लोग के पीछे मरने से कोई फायदा है नहीं, पढ़ने उड़ने वाला तुम लोग है नहीं। हाँ हाँ, दिखा हमको कोशिश। चलो भाई, खोल लो जल्दी से, पीडीएफ जो भेजा हूँ मैं। लिख सकते हैं कि नहीं? लिखने का ऑप्शन ही नहीं है। चलो कोई नहीं। चलो भाई, देखोगे? पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या क्या जानते हो पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, बोलो पहले। कितना ग्रुप होता है पी ब्लॉक एलिमेंट में? देखो, ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है? अब मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 10 से 15 दिन में रिवीजन ख़त्म कर देंगे। पीडीएफ कोऑर्डिनेशन। 3 है इधर, और एक उधर है, 4। पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, लेकिन अब हवा हवाई पढ़ाएंगे। हाँ बताओ, कितना ग्रुप आता है पी ब्लॉक एलिमेंट में, जल्दी। 6 ग्रुप आता है, कौन कौन सा? 13, 14, 15, 16, 17 और 18। चलिए ठीक है। निमोनिक्स याद है सबका? अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ, पी ब्लॉक में कितने नॉन मेटल है, कौन कौन से नॉन मेटल है? नॉन मेटल का नाम बताओ। बताओ। हम्म। 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 इट मीन्स जितना रेड कलर में, जितना ग्रीन में है, सब तुम्हारा नॉन मेटल है। ठीक है, अच्छा, मेटेलॉइड बताओ। कहाँ? देखो भाई, आर्सेनिक। आर्सेनिक। आर्सेनिक के बगल में क्या है? सेलेनियम। उसके नीचे क्या है? आर्सेनिक के ठीक नीचे एसबी। एसबी किसको बोलते हैं? एंटीमनी। और उसके बगल में क्या है? टेलोरियम। यही 4 जो है तुम्हारा क्या है भाई?
ये 4 क्या कंसीडर, जितना सिलेबस में, उससे ज़्यादा नहीं जाना है, अभी 4 ही रखो। चलो एक एक और ले सकते हो पर रहने दो उसको, चलो ले ही लो। जर्मेनियम को भी काउंट कर लो, काउंट कर लो। चलो ये 5 जो है क्या है तुम्हारा, मेटेलॉइड्स। एस ब्लॉक में सारा का सारा मेटल होता है, डी ब्लॉक में भी सारा सारा मेटल होता है, और एफ ब्लॉक में भी सारा का सारा मेटल होता है। नॉन मेटल, मेटेलॉइड और मेटल का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है सिर्फ कहाँ, पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक एलिमेंट जो है, पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको तीनों का मिश्रण देखने को मिलता है। अब इसको याद रखने का क्या तरीका होगा भाई, कैसे याद रखोगे? देखो सब नोट्स में लिखा हुआ है, ये तीनों चारों पांचों चीज को याद रखने का क्या तरीका है? नहीं नहीं, आज सबसे तेजी, सिर्फ मेटलॉइड याद रखने के लिए। आज, आज किससे बनेगा देखो, आर्सेनिक सब से तेजी, आज सबसे तेजी। इससे क्या याद रखना है आपको, मेटेलॉइड, कि इतना मेटेलॉइड होता है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है भाई। ग्रुप कौन कौन सा होता है, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है भाई। 13 ग्रुप को याद करने का क्या निमोनिक्स है, बोलो? बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है। 13 के बाद कौन सा ग्रुप है, 14, काशी गए संत प्रभु। एलिमेंट का भी नाम बोलो, सामने है देख के पढ़। अगला, ना पास सब बकवास, नाना पाटेकर, जो याद है बस याद होना चाहिए। एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। उसके बाद क्या है, ओ स्टाइल से टीपो या तेल पॉलिश, है ना। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन। उसके बाद हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन और रेडो। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है भाई, ये आप लोग को आता है, बहुत बार पढ़ाया हूं मैं, बताओ कैसे लिखते हैं? ठीक है, हम शॉर्ट में लिखेंगे। शॉर्ट में लिखने का मतलब नोबल गैस का हेल्प लेके, नोबल गैस का हेल्प लेके आता है ना लिखने? हाँ, नहीं आता है? बोरॉन का बताओ, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 5। तो 5 से पहले कौन सा नोबल गैस आ रहा है, हीलियम। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 2। 5 है, 2 खत्म हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन और बचा, 3। अच्छा, बोरॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, पीरियड, कौन से पीरियड का एलिमेंट है? फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम, सेकंड पीरियड में बोरॉन। सेकंड पीरियड का क्या मतलब होगा, 2s। कहां से शुरू करेंगे, 2s। तो 2s, s में कितना रख सकते हैं मैक्सिमम, 2, तो 2s2। अभी कितना बच गया, 1। 2s के बाद क्या आता है, 2p1। क्लियर। उसके बाद चलो सल्फर का बताओ, सल्फर का क्या होता है, 16। दिख रहा है ना, हाँ 16। सल्फर से पहले कौन सा, नियॉन। नियॉन कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, नियॉन 10 रखता है, तो बचा कितना, 6। अच्छा, सल्फर कौन से पीरियड का है, तो 2s के बजाय यहाँ पर क्या शुरू होगा, 3s2, 10 2 12, और कितना चाहिए, 4, तो 3p। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कोई दिक्कत है क्या? आइए। क्लोरीन का कितना होता है, 17। तो कौन सा पहले आया, नियॉन। क्लोरीन कौन से पीरियड में है, थर्ड में ही है, तो 3s2, 3p5, 5 to 7 है, 1s, 2s, 3s, 3p, 4s, 3d, ऐसे चलता है। क्या बोल रहे हो? वैसे नहीं, पी ब्लॉक में ट्रांजिशन नहीं देखने को मिलता है, वो जो इधर उधर जाने का खेल होता है। कोई भी रहे जो पी ब्लॉक का, वैसे ही लिखोगे। आई, आई कितना एटॉमिक नंबर है, 53। आयोडीन से पहले कौन आ रहा है, क्रिप्टन। क्रिप्टन कितना खाया, है 4। 36, 36 कितना बचा, कौन से पीरियड का है आयोडीन, तो 5s से शुरू करोगे,
5s2, 5s के बाद क्या लिखोगे 5p, पर इसके बीच में कुछ आता है क्या? हाँ, अब ये आपको याद होना चाहिए 5s और 5p के बीच में क्या आता है। हाँ, तो इसको यहाँ लिख के ऐसे जब भी कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन आएगा तो पहले रफ में लिख लेना है 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s, फिर 2p 3p 4p 5p 6p और 7p, 3d 4d 5d 6d और 7d, 4f 5f 6f और 7f। क्लियर है? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, और देखो 5s और 5p इसके बीच में क्या आ रहा है 4d, तो यहाँ पर क्या घुसेगा बीच में 4d, d में मैक्सिमम कितना जाता है 10, तो जोड़ो जरा 36 यहाँ, 36 और 2 10, कितना बनाना है, कितना और चाहिए? हाँ, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका? नहीं नहीं, पी ब्लॉक में कोई 5-6 नहीं करना है, जो एक्सेप्शन होगा वो डी ब्लॉक में। नहीं, कुछ नहीं, इधर इस वाले में कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, नॉर्मल करना है, 5 को 6 हाफ फिल फुल फिल कुछ नहीं देखना है, जो 1 का 2 2 का 3 जो होता है वो यहाँ होगा, डी ब्लॉक जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। क्लियर है बात? इधर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन कोई सा भी उठा लो, क्लियर है, कर जाओगे। और कोई डाउट है इसमें? पी ब्लॉक में कोई भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन, चलो तुम लोग खुद से मुझे लिख के दिखाओगे। हाँ चलो लिख के दिखा दो जरा मुझे बिस्मत का, बिस्मत का कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ जल्दी से, टाइम ज़्यादा नहीं लेना, जल्दी। हम्म, हाँ तो बताओ कैसे लिखे हो? 6s2, हाँ 4, एफ में 6 कैसे रख दिया, एफ में 14 रहेगा ना। हाँ 6p, वेरी गुड, समझ गए बात? तो इस तरह से काम करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। जैसे यहाँ पर देखो 2s और सॉरी 2p 3s और 3p के बीच में कोई नया एलिमेंट कोई नया ऑर्बिटल नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो 5s और 5p के बीच में क्या आ रहा था 4d, 6s और 6b के बीच में दो एलिमेंट और आ रहा था 4f और 5d, तो इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, जैसे 10 14 6 2 ऐसी फिलिंग करते हैं उस तरह से फिलिंग करके हम पी ब्लॉक का क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कर लोगे ना भाई? चलिए अगला क्या है टॉपिक हमारा, देखिएगा अगला हेडिंग क्या है बताओ। कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, 10 बार नहीं पढ़ाएंगे कि चैप्टर। हाउ टू फाइंड पीरियड ग्रुप एंड, अच्छा एक और चीज देखो, जैसे मैं लिखने का बात बता रहा हूँ, जैसे ये कौन सा ग्रुप है 13, 13 से ही शुरू होता है ना, 13 पे हम कैसे लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन बताओगे? 13 पे कैसे लिखते हैं बोरॉन का, जैसे 13 में मान लो कौन सा एलिमेंट है बोरॉन, बोरॉन के लिए कैसे लिखे थे हीलियम 2s2 2p1। क्लियर है बात? ये जो 2 2 है इसको मैं बोल रहा हूँ n, क्या बोल रहा हूँ, और s में कितना है, हमेशा तो 2 है ही, तुम जो भी लिख रहे हो अभी तक जो भी कॉन्फ़िगरेशन लिखे हो चेक करो, सब में s में तो 2 भरे हो, और p में आप कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं 1 से लेके 6 तक, हाँ या ना, हाँ या ना, p में मैक्सिमम 1 से 6 तक जा सकते हो ना, तो ns2 और np 1 to 6। तो अगर तुमसे पूरा पूछा जाए कि बताओ p ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, क्या पूछा जा रहा है p ब्लॉक, तो p ब्लॉक का कैसे लिखते हैं ns2
और NP 1 से लेके 6 तक। क्लियर बात? ये टोटल का बता रहे हैं। अभी 13th ग्रुप में हम आते हैं, पूरा P ब्लॉक का। जैसे देखो आप समझना यहाँ पे, जैसे 13th ग्रुप में क्या है, बोरॉन है, तो बोरॉन का कैसे लिखते हैं, NH2NP1। तो 13th ग्रुप का अगर बात किया जाए तो 13th ग्रुप का कोई भी लिखोगे तो लास्ट में तुमको यही देखने को मिलेगा, ये ग्रुप 13 है। वो हम बताएंगे अभी, याद भी हो जाएगा। अभी बस इतना समझो कि 13th ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आखिरी में यही चीज मिलेगा, तुम लिख के देख सकते हो। जैसे बोरॉन का तो देख लिए, उसके ठीक नीचे क्या है, एल्यूमिनियम। लिखो एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम से पहले कौन आ रहा है, नियॉन। 10 ले लिया नियॉन, और नियॉन 3rd पीरियड का है तो क्या लिखेंगे, 3s2 3p1। तो देखो NS2 NS2 अच्छा यहाँ पे P NP1। उसी तरह से तुम इसका लिखोगे, लास्ट में क्या आएगा, NS2 NP1। बस पीरियड बदलेगा। यहाँ 2nd पीरियड था तो क्या लिखे थे, 2s लिखे थे। 3rd वाले में क्या लिखे हैं, 3s। 4 में क्या आएगा, 4s। 5 में 5s, 6 में 6s। पीरियड बदलते चला जाएगा और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है एज इट इज सेम। क्लियर है? तो 13th ग्रुप के लिए यहाँ पर समराइज कर रहा हूँ, समझना। 13th के लिए क्या बोल सकते हैं, NH2NP1। उसी तरह 14th में क्या होगा, NH2 तो अपने जगह पर रहेगा, आया ना। अब P में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो क्या बोलोगे, NP2। 15th के लिए क्या बोलोगे, NS2NP3। 16th के लिए, 17th NS2NP5, और 18th NS2NP। अच्छा तुम लोग अभी किसका लिखे थे, बिस्मथ का लिखे थे क्या? देखो तो बिस्मथ के लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट लास्ट S और P का बात करो, S और P का। 6s 6p3। इन दोनों को मैं क्या बोल रहा हूँ, N मान लो, आया ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, NS2 और NP3। अच्छा बताओ बिस्मथ कौन से ग्रुप में, जरा देखना तो, ये कौन सा ग्रुप है, 13 14 और 15। 15 ग्रुप में क्या मैं यही चीज बताया हूँ क्या, NH2NP3। तुम्हारे कॉन्फ़िगरेशन में भी वही चीज आ रहा है ना, आया ना। तो नोट्स में यही चीज मेंशन है, तो ध्यान से देख लो। NH2 है, कौन बीच वाला, P ब्लॉक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा, P में। तो दिखाएंगे कौन सा ब्लॉक, P। बीच में DF आ रहा है, उससे मतलब नहीं है, लिखने समय ध्यान देना है, पर ये मैं समराइज करा रहा हूँ। अब अगर टोटल कोई पूछ ले सीधे P ब्लॉक का बताओ, तो देखो एक बार P में 1 था, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 6, लेकिन S सब में कितना है, 2 ही है। तो हम S में तो 2 फिक्स कर देंगे, लेकिन P में हम क्या बोल सकते हैं, 1 से लेके 6 तक। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा किसका, P ब्लॉक एलिमेंट का। कोई एक्सेप्शन नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉन का कुदाना उदाना नहीं है, अपने जगह पर सेम तरह से पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो कंसीडर करते हैं, यहाँ से यहाँ पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे, बोलो भाई। निमोनिक्स याद है, ठीक है। चलिए जब इतना हो गया है आगे चलते हैं, छोटा नहीं होता है ये। चलो अब है हमारा अगला टॉपिक, ग्रुप, पीरियड, और क्या फाइंड आउट करना है, ब्लॉक। ठीक है। हाँ अब जनरली मैं मान लो नॉर्मली, अभी इस पे मत देखना, क्या बोलते हैं जो ये है तुम्हारा, ईमानदारी से ट्राई करना है जर्मेनियम का। किसका, जर्मेनियम का। तो हम अगर एग्जाम में तुमसे आता है व्हाट इज द, क्वेश्चन है एग्जाम का, ध्यान से समझोगे, व्हाट इज द, 3 मार्क्स का मान लो क्वेश्चन है, ग्रुप, ब्लॉक एंड पीरियड ऑफ जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है वो कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है, और कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ये क्वेश्चन आपसे आता है। अगर आपको निमोनिक्स याद होगा तो ब्लॉक तो तुम निमोनिक्स से ही बता दोगे, पढ़ोगे निमोनिक्स P ब्लॉक का। कैसे पढ़ोगे, काशी गए संत प्रभु, गए से क्या बनता है, जर्मेनियम। मान लो निमोनिक्स नहीं याद है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, तो सबसे पहला काम, ये तीनों चीज फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्या चाहिए आपको, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर कैसे याद करोगे, तो वो भी हम तरीका बताए थे। देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है हीलियम का, 2 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 10 में 8 जोड़े 8 में 18,
फिर 18, फिर 32। तो ये आपको याद रखना है, 2, 8, 8, 18, 18 और 32। ये याद है, बाकी काम तुम खुद से कर लोगे। देखो जैसे समझाते हैं। आर्गन का कितना एटॉमिक नंबर होगा? 2, 8, 10 और 8, 18। 18 के बाद क्या आएगा? 19। 19 पे तो पता है क्या होता है, पोटेशियम। उसके बाद 20। 20 पे क्या होता है? उसके बाद आपको पता है कि स्कैंडियम टाइटेनियम शुरू हो जाता है, यानी डी ब्लॉक शुरू हो जाता है। डी में कितना एलिमेंट होता है? डी में कितना इलेक्ट्रॉन रखते हो? डी में कितना इलेक्ट्रॉन रखते हो? 10। तो 20 में 10 जोड़ोगे तो कितना होगा? तो जिंक पर पहुंच गए, डी ब्लॉक खत्म हो गया। उसके बाद कहाँ जाओगे? पी में इंटर करोगे ना। 30 के बाद क्या आता है? 31। तो मिल गया जर्मेनियम, सॉरी 31, और 31 के बाद 32। तो 32 मिल गया जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर। अब नहीं तो याद करना है तो याद भी कर सकते हो, ठीक है। जनरली याद भी कर सकते हो, या ऐसे अपना ट्रिक लगा के तुम काम कर सकते हो। हाँ, फिर वो तो कॉमन तुमको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर 2 ब्लॉक होता है, एस का 2 काउंट करना है, और 10 काउंट कहाँ करना है? इधर। और वो भी कहाँ तक? सिर्फ यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ से 57 से 71 गायब है, तो इसमें 14 और ऐड करना पड़ेगा, वो बताएंगे बाद में भी। ठीक है, सब बात पढ़ा चुके हैं, तीसरा चौथा बार पढ़ा रहे हैं हम। तो मान लो हमने एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर लिया, कितना है भाई? 30, सॉरी 32। तो कैसे लिखेंगे जर्मेनियम का कॉन्फ़िगरेशन, बताओ जरा। आर्गन कौन से पीरियड में है जरा? 4 में है, तो 4s2। अच्छा, 4s के बाद क्या आता है? 3d। 4s के बाद 3d। तो 3 में, डी में कितना इलेक्ट्रॉन? 10 जोड़ो जरा, 18, 2, 20 और 10, 30। 30 में कितना और जोड़ना पड़ेगा? 2। तो 4s 3d के बाद क्या आता है? 4p2। अब ये लिखते तुमको क्या पता चला? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन p और वाइटल, इसीलिए ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा? p ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। ब्लॉक पता चल गया। अच्छा, सबसे बड़ा कोफिशिएंट इसमें क्या है? सबसे बड़ा कोफिशिएंट 4। तो इसका पीरियड कौन सा होगा? देखो चौथे पीरियड में है कि नहीं, ये चौथा पीरियड है ना। देखो इसी में आगे चल के क्या मिला। अब जब ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि ब्लॉक कौन सा है, पी, तो कितना ऐड करना है उसमें बताओगे जरा? 12। कितना ऐड करना है? पी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 में कितना जोड़ दो? 12, 2। तो यानी कौन से ग्रुप का होगा? देखो जरा, ये कौन सा ग्रुप है? 13वां। और ये कौन सा है? तो देखो ग्रुप नंबर भी पता चल गया, पीरियड भी पता चल गया, ब्लॉक भी पता चल गया, और एटॉमिक नंबर भी। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है बात? ठीक है, चलो अब एक खुद से करके दिखाओ, लिखो जल्दी से, जल्दी से लिख के बताओ। आ, चलो बताओ, ब्रोमीन के बारे में बताओ। ब्रोमीन, नो चीटिंग, खुद से। ब्रोमीन, तीनों चीज पता करना है। बताओ भाई, हो गया? बोलो। ब्लॉक कौन से ब्लॉक का है? ग्रुप। हम्म ग्रुप। हम्म हम्म, सही है।
भाई फिर कल बाहर आई आंटी, बाहर से क्या बनता है? ब्रोमीन। कौन से ग्रुप में आता है? फ्लोरीन क्लोरीन 17th में। तुम निमोनिक्स याद रखोगे ना बेटा, ये सब करने की कोई जरूरत है नहीं है। निमोनिक्स याद रहेगा। निमोनिक्स पढ़ के 6 गो तो ग्रुप ही है, 13 14 15 16 17 18। 18 में नोबल आता है 13 से शुरू करना है। बोरॉन, बोरॉन नाइट्रोजन, सॉरी बोरॉन के बाद कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। याद रहेगा, उसी में काम कर लेना है। अदरवाइज ये एक तरीका है, अगर भूल जाते हो। क्लियर है बात? तो दिक्कत? नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट करो। फास्फोरस का नहीं, चलो थोड़ा हार्ड देते हैं, निकालो। हाँ चलो निकाल के दिखाओ जरा मुझे। एस्टेटीन का निकाल के दिखाओ। फिर देख रहा है। चलो एटॉमिक नंबर दे ही देते हैं। एस्टेटीन 83। जल्दी से निकाल के बताओ। 83 है ना? अच्छा 85 है, सॉरी। हाँ 85, चलो करो, ट्राई करो। अकल होगा तो उतना टाइम लगेगा ही नहीं। बस तुमको पी ब्लॉक के सारे से काम है। पी ब्लॉक में कितना जाएगा निमोनिक्स से पता कर लो। निमोनिक्स क्या है स्टेटिन का? फिर कल बाहर आई आंटी, यानी कौन से ग्रुप में? 17 हुए। 17th में, 17 में क्या लिखते हैं? NH2NP5। क्या लिखते हैं? NH2NP5। पी ब्लॉक पता चल गया। पी में 5 है, उसमें कितना जोड़ दो? 12। 12 5 जोड़ते क्या मिल गया? 17। खत्म कहानी। पीरियड के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है। पांचवा है कि छठा है? छठा पीरियड होगा ना। समझ गए बात? कोई दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो 6 ही ग्रुप पढ़ना है, 13 14 15 16 17 और 18। एस में जितना इलेक्ट्रॉन है और पी में जितना इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों को ऐड कर दो, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। 13th ग्रुप के लिए हमने क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखवाया है? NH2NP, 2 और 1 जोड़ के कितना हुआ? 3। यानी ये जो ग्रुप है पूरा, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, ये आपको कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा? प्लस का 3। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट देगा? यानी ये कोई भी कहीं पर भी अपना फॉर्मेशन कर रहा होगा, कोई भी रिएक्शन कर रहा होगा, कोई भी कंपाउंड बना रहा होगा, वहां पर इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या देखने को मिलेगा? प्लस का, ना इससे ज्यादा ना इससे। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? उसके बाद ग्रुप 14 का कितना होना चाहिए? 4। पता है ग्रुप 14 में कौन बैठा हुआ है? कार्बन। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या दिखाएगा? 4 ही दिखाएगा। उसके बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में जाइए, कितना मैक्सिमम दिखा सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट? 5 दिखा सकता है। ऑक्सीजन वाले ग्रुप में, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जनरली आपको 2 ही दिखाएगा, है ना? उसके अलावा जो है सल्फर वगैरह ये सब आपको 6 दिखाएगा। आगे चलिए, कितना दिखाना चाहिए? 7 एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सब कितना दिखाएगा? 7 दिखाएगा। अगला क्या है? हीलियम को छोड़ के बाकी सब क्या दिखाएगा? 8, क्योंकि हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन है कितना है? तो 8 कहाँ से दिखाएगा बेचारा? ठीक है। तो यही होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसी को हम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं। इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को नहीं मिले। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें सारा चीज लिखा हुआ क्या दिखाएंगे अभी? 3 बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंसी उसका 3 है। अभी हम 5 बॉन्ड 5 सब दिखाएंगे अभी, बस सबर रखो। इतना बात क्लियर है? चले आगे। अब है ट्रेंड। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो रहा है, यहाँ से सब्जेक्टिव हम जो बताएंगे वही आएगा। 5 मार्क्स का हम जो क्वेश्चन बोल देंगे क्लास में, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। 5 क्वेश्चन देंगे, वही 5 क्वेश्चन पढ़ लेना, आ जाएगा एक क्वेश्चन। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब छोटा छोटा डिटेल आपको पढ़ के जाना होगा। चलिए आगे चलते हैं भाई। अगला है हमारा क्या? ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब क्या होता है? ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, दाएं से बाएं जा रहे हैं, तो रेडियस बढ़ रहा है, साइज घट रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यही सब चीज।
क्लियर है बात? चलिए हम एक ग्रुप का बात करेंगे, सबका सेम पैटर्न होगा, कुछ नया नहीं होगा, ठीक है। सीधे पी का बात करते हैं। चलिए तो पहला बात करते हैं, हमारा ट्रेंड का है एटॉमिक रेडियस या साइज। क्या बोल लिया जाए? साइज बोल लो या क्या बोल लो? रेडियाई। रेडियस बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। तो जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे, तो रेडियस को क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और एटॉमिक सेल बढ़ रहा है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 5। तो इसके लिए हम एक न्यूक्लियस बनाएंगे। पहला वाला में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2। और उसके बाद 3। हो गया, एक का सेल तैयार हो गया, इतना बड़ा है। अगला क्या है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के लिए क्या बनाएंगे? एक न्यूक्लियस। पहला में कितना? 2 के बाद दूसरा में कितना रख सकते हैं? 2, 3, 2, 5, 6, 7 और 8। अभी भी कितना इलेक्ट्रॉन बचा? तो फिर इसके लिए एक और क्या बनाना पड़ेगा? सेल। तो देखो ये बड़ा, ये बड़ा। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो एटॉमिक नंबर नहीं बोलना, बोलना नंबर ऑफ शेल बढ़ता है। क्या बढ़ता है? और नंबर ऑफ शेल के बढ़ने से साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। तो क्या होना चाहिए ट्रेंड हमारा? सबसे बड़ा बोरॉन, सॉरी सबसे छोटा बोरॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर फिर क्लियर है बात? पर ऐसा होता नहीं, एक थोड़ा सा चेंज आएगा। अब कहाँ चेंज आएगा जरा देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा क्या होगा। बोरॉन के बाद आ जाता है गैलियम, फिर भाग जाता है एल्युमिनियम, फिर हो जाता है इंडियम, और फिर हो जाता है, ठीक है, ठीक है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? अब ये गैलियम एल्युमिनियम से पहले क्यों आया? सबसे पहला सवाल। तो सवाल ये है भाई, यहाँ तक कोई डी ब्लॉक आएगा क्या? यहाँ तक बताओ जरा, 18 तक डी ब्लॉक कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से शुरू हो रहा है ना, 21 से डी शुरू हो रहा है। यानी यहाँ पर डी होगा और यहाँ पर भी डी होगा। गैलियम के पास डी ब्लॉक होगा कि नहीं होगा? तब ना फिर एस में जाएगा। कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसका? गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन बताइए जरा लिख के। गैलियम से पहले कौन आया है? आर्गन। पीरियड कौन सा है इसका? 4s2 3d10 और 4p1। अच्छा, गैलियम के ठीक ऊपर कौन है? एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन जरा लिखिए। नियॉन, उसके बाद 3s2 3p। क्या इस एल्युमिनियम में कोई डी ब्लॉक है क्या? गैलियम में डी ब्लॉक है? तो याद रखना, जहां पर सडन इंक्रीमेंट हो जाता है नए ऑर्बिटल का, पी से एक ही बार क्या मिल गया? डी, तो वहां पर थोड़ा सा बदलाव आना ही आना है। अब क्यों आएगा? तो हम तुमको बताए थे शील्डिंग इफेक्ट, याद है? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब होता था? जिसमें हम बताए थे एफ का शील्डिंग सबसे कमजोर, फिर डी, फिर टी और फिर एस। शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब है जरा समझोगे? ये क्या है? मान लो न्यूक्लियस है, क्या है? यहाँ पर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। इसके बाद यहाँ पर ये एक आपका ऑर्बिटल है एस, ठीक है। एस के अंदर है यहाँ पर पी, उसके अंदर होता है डी, उसके अंदर होता है एफ, ठीक है, अंदर अंदर अंदर। क्लियर है बात? अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। क्लियर बात? यहाँ पर क्या है? एस, उसके अंदर जा रहे हैं डी, उसके अंदर जा रहे हैं एफ। इंटर एटॉमिक ऑर्बिटल होता है एस, उसके अंदर देखो एस का शेप कैसा होता है, पढ़े हो ना, सर्कुलर। डी कैसा होता है? डम्बल। इसी तरह से पढ़े हो ना, यही सब पढ़े हो ना, पढ़ा है ना। तो अंदर जाता है, इंटर एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है। एस के अंदर कौन मिलेगा? डी, और अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा? एफ। एस पी डी एफ, इस तरह से अंदर 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 चलते हैं। तो मान लो यहाँ पर एस में क्या बैठा हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। एस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। पी में कितना है? 1। अब डी में कितना इलेक्ट्रॉन है? यानी यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 10 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 10 प्रोटॉन भी होगा, आया ना? तो 10 प्रोटॉन और यहाँ पर आके बढ़ जाएगा। पहले से कितना प्रोटॉन था इसके पास? गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? इधर गया भाई, 31। 10 और बढ़ा, 10 प्रोटॉन और आया ना उसके पास। तो अब वो 10 प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है?
और इलेक्ट्रॉन पे ये पॉजिटिव इसको अपने तरफ क्या करेगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी तो है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर चलेगा तो रिपल्सन भी होना चाहिए, लेकिन डी ब्लॉक का शील्डिंग इफेक्ट यानी रिपल्सन करने का पावर जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, तो इसको ज्यादा रिपल करना नहीं चाहेगा, ज्यादा इसको रिपेल नहीं कर पाएगा, तो जब ज्यादा रिपेल नहीं कर पाएगा तो ज्यादा क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन होती है जब करीब आएगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और साइज छोटा होगा तो गैलियम कहाँ चला जाएगा, ठीक पीछे चला जाएगा, और एल्युमिनियम इसके आगे चलाएगा। रीजन क्या है कि एल्युमिनियम के पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, कोई पुअर शील्डिंग का खेल यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो ये बात आपको याद रखनी है। हाँ फिर आगे सेम पैटर्न चला जाएगा, उतना आगे उतना डीप में क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन बस यही आएगा थोड़ा सा यहाँ पर। हाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन रफली इक्वल पढ़ाए थे ना, रफली इक्वल हो जाएगा, उतना आगे नहीं जा रहा है, अभी पी का डिस्कशन कर रहे हैं, जब डी में आएंगे तो फिर उसको दिखाया जाएगा। क्लियर बात। तो एटॉमिक रेडियाई में आपको हमेशा याद रखना है कि एक आगे वाला कूद के कहाँ आ जाएगा, पीछे, सेम पैटर्न सब में। यहाँ से क्या होगा बताओ, जर्मेनियम कहाँ चला जाएगा, कार्बन के बाद, सिलिकॉन थोड़ा सा आगे, फिर आगे फिर आगे, सेम पैटर्न पूरे ग्रुप में क्या कीजिएगा, फॉलो करते चले जाइएगा। देखिए नोट्स में लिखा हुआ है, रेस्ट ऑफ द ग्रुप फॉलोज सेम पैटर्न। अगला क्या है हमारा, आयोनाइजेशन, क्या है भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा आयोनाइजेशन एनर्जी का बहुत सारा नाम होता है, बताओ क्या क्या। आयोनाइजेशन एनर्जी इसी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आया ना, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलो या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलो। अब इसके बारे में क्या पढ़ते हैं भाई, तो बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते किसको है, पहले ये बताओ, होता क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर सेल, बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस से छुड़ा के फ्री करा देगा, और जितना एनर्जी लगेगा उसी को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो खुद सोच के बताओ, जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो हमको लगाना पड़ रहा है वो ज्यादा लगाना पड़ेगा या कम लगाना पड़ेगा, सोचो। जब नीचे आएंगे तो देखो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब, नीचे जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, साइज बढ़ेगा, यानी न्यूक्लियस से जो पहले इतना दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन था, अब जैसे सेल बढ़ा तो न्यूक्लियस से इतना दूर पर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा है या यहाँ पर, तो जिसका साइज छोटा वहां पर अट्रैक्शन ज्यादा, और अट्रैक्शन ज्यादा तो आपको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, और नीचे आएंगे तो एनर्जी कम देना पड़ेगा। क्लियर है बात। तो इसीलिए जब हम नीचे को जाते हैं तो हमारा क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करते हुए चला जाता है। कोई दिक्कत है क्या, आइए। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, बोरॉन और कार्बन फैमिली, क्योंकि वो 11th में था। सिलेबस कहाँ से है तुम्हारा, नाइट्रोजन से, लेकिन हम सबका नॉलेज लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ से क्वेश्चन बोरॉन और कार्बन से एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं पी ब्लॉक, हम सारा नॉलेज दे रहे हैं, वो तुम्हारे दिमाग में रखना है कि हाँ भाई इससे रिलेटेड को उतना फोकस करने का जरूरत, फोकस करना है ये 4 ग्रुप। कोई दिक्कत है, ठीक है। तो हो गया हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का खेल, बताए तो। हाँ तो 1 2 डी है, ये डी में कितना होता है, कितना इलेक्ट्रॉन रखते हैं, डी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 10, तो 2 और 10 कितना हुआ, 2 10, तो फिर यहाँ से क्या शुरू होगा, 13 14 15 17 18। अरे ये दूसरे तरह से दिया हुआ है, इस पे मत जाओ, ये मेंडलीव का खेल है, ये जो लिख रहा हुआ है ना 1A 2A, बहुत सारे लोग अपना अपना पीरियोडिक टेबल दिए थे, मालूम है ना, हम लोग किसका यूज करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कौन दिया था, मोस्ले दिया था, तो मोस्ले ऐसे काउंट नहीं किया था, वो बोला था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जोड़ा था। ये मेंडलीव का मेंशन है कि 1A 2A 3B, ये मेंडलीव का, ये अपने काम का नहीं है, तुमको ऐसे काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 18 जाना, ये मेंडलीव का कहानी है जो नहीं है आपको। क्लियर है बात। हाँ मेंडलीव बोला था कि 8 में, यही उसका बड़ा डिसएडवांटेज था, इन तीनों को सेम जगह रख दिया था 8th ग्रुप में, जबकि ये तीनों का प्रॉपर्टी क्या होता है, अलग अलग होता है। ये उसका डिसएडवांटेज था, सब पढ़ाया हुआ चीज है। क्लियर है बात।
अच्छा, ये हम याद रखने का तरीका बताए थे कि यहाँ पर बहुत एक्सेप्शन होता है, बाकी जगह नॉर्मल होता है। इस वाले 13 ग्रुप में क्या होता था, डब्लू से याद है पढ़ाए थे, क्या लिखते थे यहाँ पर, बोरॉन, नीचे रखो इसके, एक सेकंड रुको, हाँ, बोरॉन के बाद यहाँ क्या लिखते थे, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। उसके बाद क्या करते थे, कट लगाते थे, ऐसे 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 और ऐसे। सबसे पहले कौन आया, बोरॉन, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, इंडिया। तो इस तरह से पैटर्न होता है। कौन सा, सिर्फ ग्रुप 13 का, जो तुम्हारे सिलेबस में, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, आयोनाइजेशन एनर्जी, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं। ठीक है, पर पढ़ाने के लिए मैं बता दिया हूँ। बाकी में नॉर्मल पैटर्न होगा, नीचे जाओगे तो वही खेल है। क्लियर है बात? हाँ, सिर्फ इसमें टेंशन होता है जी, क्योंकि यहीं पर देखो 13 में ही डी ब्लॉक का एंट्रेंस हो रहा है, दिख रहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, सेल्डिंग इफेक्ट। फर्स्ट एंट्री बोल रहे हैं, पहली बार जब एंट्री करेगा वहीं पर वेरिएशन देखने को मिलेगा, इधर आगे को नहीं देखना। नेक्स्ट है हमारा ट्रेंड का नाम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बताओगे भाई, जल्दी जल्दी बोलो यार, सब पढ़ाया हुआ है, टाइम मत दिखाओ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसको बोलते हैं, हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, वाह। और बताओ क्या मतलब हुआ इसका। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी करना है और अपने शेल में रखना भी है। अट्रैक्ट एज वेल एज रखना, दोनों काम करना है ना, स्टे भी करवाना है और उसको अट्रैक्ट भी करना है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जनरली बोला जाता है कि जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, घटते हुए जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, घटते हुए जाना चाहिए। यानी सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का, जिसमें एक्सेप्शन है सिर्फ वो करा रहा है, बाकी जिसमें नहीं करा रहा है वो सेम है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फ्लोरीन के बाद कौन आएगा, क्लोरीन, फिर कौन आना है, फिर एस्टैटिन। लेकिन होता क्या है भाई कि फ्लोरीन अट्रैक्ट तो खूब करता है, लेकिन फ्लोरीन का साइज कैसा है, छोटा है, तो वो अट्रैक्ट किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख नहीं पाता, इसीलिए क्लोरीन पहले आ जाता है और फ्लोरीन बाद में चला जाता है। बोलो कोई दिक्कत, यही पैटर्न पूरे में फॉलो कर देना, एक पीछे एक पीछे एक पीछे एक पीछे, कोई दिक्कत, हाँ, तो सब में होगा साइज का इफेक्ट। ठीक है भाई। अब नोबल गैस का तो बात ही हटाओ, नोबल गैस थोड़ी अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है 17 तक। क्लियर है बात? अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ही दूसरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये क्या होता है भाई, तो समझो, तो इलेक्ट्रॉन, ये थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है पर पढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम लोग किससे दिखाते हैं, डेल्टा एच से। अगर डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आता है या डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव आता है, अगर निगेटिव आएगा तो वो कौन सा रिएक्शन या कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, एक्सोथर्मिक। पॉजिटिव आएगा तो एंडोथर्मिक। अब निगेटिव पॉजिटिव का खेल कहाँ से आता है, तो जरा सोचोगे। हम एग्जांपल लेते हैं, एक कार्बन और एक, चलो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 2s2 2p 1s2 2s2 2p3। अच्छा, दोनों में देख के बताओ कौन सा p ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है। नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू हाफ फील्ड, ड्यू टू, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, तो नाइट्रोजन का क्या है भाई, p ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है, ये कैसा है, हाफ फील्ड है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन करना मतलब लेना, है ना, तो ये तो पहले से स्टेबल में है। अब इसको अगर आप इलेक्ट्रॉन देना चाहिएगा तो क्या खुद से ले लेगा क्या, इसको तो जबरदस्ती देना पड़ेगा, और जबरदस्ती देने के लिए तुमको अपना क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। और वैसा प्रोसेस जिसमें खुद का एनर्जी देना पड़ता है उसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, और जिसमें खुद से हो जाता है उसको, तो इन दोनों में कौन एंडो और कौन एक्सो होगा, नीचे वाला एंडोथर्मिक होगा। तो यानी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉजिटिव डेल्टा एच, नीचे में से कौन है जिसका डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ऑप्शन में देता हूँ, हीलियम, नियॉन,
नाइट्रोजन कार्बन। क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? सोच के जवाब दो यार, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो अलबल नहीं बोलो। अरे तीनों स्टेबल है भाई। हीलियम स्टेबल नहीं है, नियॉन स्टेबल नहीं है, नाइट्रोजन स्टेबल नहीं है, तो ये तीनों के लिए डेल्टा एच क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तीनों के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, तीनों स्टेबल है, तीनों अपने आप में इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहा है, जबरदस्ती आपको देना पड़ेगा। पी ऑर्बिटल या तो फुल फिल होना चाहिए या तो हाफ फिल होना चाहिए। जी हाँ। तो ये सब तो तीनों का तीनों क्या, ये दोनों क्या है भाई? ये तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये है इनर्ट गैस है, स्टेबल है, स्टेबल है, ऑलरेडी स्टेबल है तो स्टेबल तो लेगा ही नहीं। और नाइट्रोजन जो है किस वजह से, हाफ फील्ड ऑर्बिटल की वजह से खुद के इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहेगा, जबरदस्ती आपको देना पड़ेगा, इसीलिए एनर्जी रिक्वायरमेंट पड़ेगा, इसीलिए इसका क्या होगा? डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। नोट्स देखते रहो, नोट्स में सब बात लिखा हुआ है, बाद में नहीं बोलना कि नोट्स समझ में नहीं आ रहा है क्या है, सारा चीज लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो भाई। अच्छा, एक और जवाब दो चलो। सेम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेल्टा एच पॉजिटिव? ऑप्शन है मेरा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, हीलियम और ऑक्सीजन। वही किस, इन चारों में किसका डेल्टा एच पॉजिटिव होगा? हम्म तुम लोग अभी तक दिमाग नहीं लगा रहा है, अभी तक दिमाग नहीं लगा रहा है। नाइट्रोजन का ग्रुप में फॉस्फोरस है क्या? इस ग्रुप के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन लिख के क्या बताए हैं? NS2NP3। इसमें भी P में 3 होगा, इसमें भी P 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 3 होगा। इस पूरे ग्रुप में जब P3 है तो पूरा ही स्टेबल होगा ना, तो सब अपोज करेगा ना, तो ये तीनों में डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, इसका डेल्टा एच निगेटिव होगा, क्योंकि इन तीनों में पी ऑर्बिटल क्या है? हाफ फील्ड है ना, हाफ फील्ड होने की वजह से क्या है? मोर स्टेबल। तो भाई इस टाइप का क्वेश्चन आता है जनरली, अगर आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं। अगला है हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब क्या, आप तो सीख गए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो इधर पी ब्लॉक देख के तुम लोग ऑक्सीजन का लिखो कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2 4, 4 आया ना, 3 पे हाफ होता है, 6 पे फुल होता है, 4 को 4 थोड़ी है ना, हाफ है ना, फुल है। चलो बताओ, ये जो हरा वाला पार्ट तुमको दिख रहा है उसमें कौन कौन सा है जिसका डेल्टा एच निगेटिव है? हाँ 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 हाँ। बस एक ग्रुप में एक चीज मिल गया, ग्रुप में सेम पैटर्न फॉलो होगा, यही चीज बताना चाह रहे हैं तब से हम। आर्गन गैस वो जो इनर्ट है वो तो स्टेबल है ही। 14th ग्रुप और 18th ग्रुप का डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, बाकी सबका डेल्टा एच निगेटिव होता है, रीजन भी समझा दिए हैं। ठीक है, क्यों? अगला है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? अट्रैक्ट करना, रखना नहीं है, सिर्फ क्या करना है? अट्रैक्ट। तो बस नॉर्मल पैटर्न होता है, नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है। सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, फिर बाकी कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई एक्सेप्शन। क्लियर है बात? अब दो सवाल आता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा? हाँ, एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, क्लोरीन का। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन। तो ये दो बात आपको याद रखना है। क्लियर है बात भाई? बोलो। चलो, अच्छा अब एक चीज बताओ, इस फैमिली को क्या बोलेंगे? क्या नाम होता है इसका? बोरॉन एल्युमिनियम जो है, इस फैमिली को क्या नाम से जानते हैं? ये तो निमोनिक्स है, उस फैमिली का क्या नाम है? 13th ग्रुप का नाम है, फैमिली का क्या नाम है? सिलिकॉन एल्युमिनियम फैमिली बोलते हैं, गैलियम फैमिली बोलते हैं, बोरॉन फैमिली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोरॉन फैमिली। यानी जो पहला एलिमेंट है वही उसका नाम हो जाता है। ये बोरॉन फैमिली, ये कार्बन फैमिली, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन फैमिली।
क्लियर है बात? अच्छा, सवाल एक बहुत अच्छा सवाल आता है एग्जाम में हर साल, बिहार बोर्ड में, सीबीएसई में। सवाल कुछ ऐसा रहता है, वाई फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फैमिली इज अदर देन, जो फैमिली का पहला पहला जो है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, वो बाकी जितने भी हैं उनसे अलग प्रॉपर्टी शो करता है कुछ कुछ मामले में, ऐसा क्यों? कह रहा हूं कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जैसा कहानी है कि जो बोरोन में होगा बाकी सब में होना चाहिए, जो इसमें होगा बाकी सब में होना चाहिए, लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज है जो सेम नहीं होता है। हा? नहीं। और कोई लॉजिकल लॉजिक दो भाई। ये क्वेश्चन आता है बहुत अच्छे से कि फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप के बारे में। वो तो ठीक है, तो साइज चेंज होता है तो सब में चेंज होता चला जाता है, प्रॉपर्टी अलग अलग क्यों होता है? तो सुनो भाई, नोट्स देखो, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। दे हैव ओनली एस एंड पी ऑर्बिटल, यस और नो? हाँ या ना? बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन के पास कोई डी ऑर्बिटल है क्या? हमेशा कौन सा ऑर्बिटल रहेगा, एस या पी? हाँ हाँ, उसमें भी नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन आता है फर्स्ट का तो फर्स्ट पे समझा रहा है। एल्युमिनियम वाले में भी नहीं होता है, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट एटम ऑफ द फैमिली इज डिफर फ्रॉम अदर वाई, हमेशा फर्स्ट, सेकंड पे बात नहीं करेगा, जो ट्रेंड है वही बता रहा है। दूसरे में भी नहीं होता है डी, ठीक है? हाँ, फर्स्ट वाले का सिर्फ बात करें तो फर्स्ट समझा रहे हैं, तो वहां पर सिर्फ कौन सा है, एस और पी। क्लियर बात? एस और पी होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकता है? दे हैव ओनली एस एंड पी ऑर्बिटल। अरे भाई, बोरॉन में ओनली बात कर रहे हैं, बोरॉन में ओनली एसपी होगा, कार्बन में ओनली एसपी होगा, ये पर एटम का बात हो रहा है, ये नहीं बोल रहे हैं कि पूरे ग्रुप का, सिर्फ फर्स्ट एटम का बात कर रहे हैं, फर्स्ट एटम। दूसरा पॉइंट बताओ जरा कि जब इनके पास एस ऑर्बिटल है और कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, तो ये सिर्फ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखा सकते हैं, या तो एसपी, या तो sp2, या तो sp3, क्या sp3d, sp3d2 ऐसा कुछ दिखाएंगे क्या? तो ये दो रीजन हो गया, ठीक है? अच्छा, तीसरा रीजन क्या बोल सकते हो, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्या इसमें कोई डी ऑर्बिटल है क्या? नहीं। दूसरा बात, चौथा बात, स्मॉल इन साइज, पूरे पीरियड में सबसे छोटा कौन होगा, पहला ही ग्रुप होगा ना, पहला ही एटम होगा। क्लियर बात? अच्छा, उसके बाद साइज छोटा होने के वजह से ये खुद के साथ भी बॉन्ड बना लेता है। अच्छा, कभी ऐसा देखे हो बनते हुए, क्या बताना? एल्युमिनियम ट्रिपल बॉन्ड एल्युमिनियम, या एल्युमिनियम डबल बॉन्ड एल्युमिनियम, या ऐसा देखे हो कभी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, देखे हो क्या? दोनों में से कौन सा देखे हो? नहीं देखे हो ना? ये होता है, इसलिए होता है क्योंकि ये पहला एटम है और साइज में क्या है, छोटा है, तो खुद के साथ ही क्या बना लेता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। नाइट्रोजन को भी देखे होगे, नाइट्रोजन अपने साथ क्या बना लेता है, ट्रिपल। ऑक्सीजन को देखे होगे अपने साथ, फ्लोरीन को देखे होगे अपने साथ क्या बना लेता है, सिंगल बॉन्ड। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, तो ये बात जो है सिर्फ किसके लिए होगा, फर्स्ट एटम के लिए, सेकंड एटम के लिए नहीं होगा। तो ये कुछ रीजन है, इस वजह से फर्स्ट एटम बाकी अलग, बाकी और एटम से क्या होता है, थोड़ा सा अलग दिखता है, यही वो रीजन। कोई दिक्कत है क्या? तो सवाल है, जब आप सॉरी सवाल पूछा जाएगा तो आपको ये सब रीजन वहां पर क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर बात? अगला सवाल, अगला सवाल आता है एग्जिस्टेंस पे, कि कौन सा चीज एग्जिस्ट करता है और कौन सा चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो समझोगे बहुत ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ BF4, क्या बोल रहा हूँ, BF4, यानी एक बोरॉन के साथ कितना फ्लोरीन अटैच, यहां देखो, एक बोरॉन के साथ कितना फ्लोरीन अटैच है, और फ्लोरीन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो फ्लोरीन बोल रहे हैं सॉरी, बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 3, लगा कितना रहा है, क्या ऐसा कुछ बनेगा क्या,
नहीं, तो ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छा जरा इसका स्ट्रक्चर देखना। बोरॉन, अच्छा एक और चीज, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं? तो इनऑर्गेनिक में 99% टाइम आपको कौन सा बॉन्ड देखने को मिलेगा, कोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? तो यानी बोरॉन और फ्लोरीन कौन से बॉन्ड से जुड़ना चाह रहा होगा? एफ और एफ। देखो इसके पास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट था, यानी इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन था? 3। फ्लोरीन एक लेके आया, अपना शेयरिंग कर लिया, ये शेयरिंग कर लिया, ये भी शेयरिंग कर लिया, कोई दिक्कत? लेकिन अगर हम चौथा इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं तो चौथा फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा इसके पास, तो इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना उसके साथ शेयरिंग करने के लिए। तो अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन दे दें, कहीं से भी ला के एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तब तो ये BF4 बना लेगा। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन हम इसको देंगे तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। तो अगर इस पर माइनस लगा दें तो यहाँ पर हम एक और फ्लोरीन क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। इससे ज्यादा पॉसिबल होने वाला नहीं है। तो हमेशा याद रखना कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, क्या बोल रहा हूं मैं? पी ब्लॉक एलिमेंट है और उसमें कौन सा ग्रुप? 13 ग्रुप। इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है? 4। मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 4। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3। अगर 3 से 4 बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। दोगे तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? तो अगर मैं पूछूं BF4 तो एग्जिस्ट नहीं करता है, पर क्या BF4 माइनस एग्जिस्ट करेगा क्या? तो बिल्कुल एग्जिस्ट करे। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? अच्छा नेक्स्ट, BF4, अच्छा BF3 एग्जिस्ट करेगा क्या? BF3 एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। अब मैं बोलूं BF4 माइनस और BF4, इन दोनों में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बहुत क्वेश्चन है, बहुत सवाल है, बहुत दिमाग से समझ समझ के पढ़ना है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। BF4 माइनस कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे? F F F और कोई दिक्कत? और BF3 में कैसे बनाएंगे? F F और क्या पूछ रहा हूं मैं? हाइब्रिडाइजेशन। तुमको पहले बताया जा चुका है कि पी ब्लॉक का जो पहला एलिमेंट है बोरॉन, उसके पास सिर्फ कौन कौन सा ऑर्बिटल है? एस और पी। तो कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दे सकता है? sp sp2 या sp? तो इसी तीनों में से कोई देगा। अब उसके लिए हम क्या करते हैं? सिग्मा बॉन्ड को क्या करते हैं? काउंट। सिग्मा बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर कितना बॉन्ड है? 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड अगर यानी मान लो Z का वैल्यू 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था? यहाँ पर कितना सिग्मा बॉन्ड है? 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। इस तरह से खेल खेलना है, ऐसा सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर और नॉट? अगला एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछे, बताइए। NH3 क्या आएगा? अभी उस पे भी आएगा, परेशान मत हो। ऑक्सीडेशन स्टेट का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगले पार्ट में हम बता देंगे कैसे निकालते हैं। तू तो जोड़ के बताए थे ना, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? बोलो। तो 2 और 1 जोड़ो, उसी तरह निकालते हैं पूरे ग्रुप का। हाँ 13 का, 14 का, उसमें 2 जुटेगा, 3 फिर 4 फिर 5, ऐसे बढ़ते चला, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होगा याद रखना है? 4। यानी ज्यादा ज्यादा कितना बॉन्ड आपको देखने को मिल सकता है? 4। मैक्सिमम कोवैलेंसी बोल रहे हैं। एक माइनस चार्ज दिए हैं ना, तब ना एक बॉन्ड लगाए हैं। ऐसे नॉर्मली जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उतना बॉन्ड बनाएगा, एक एक्स्ट्रा आप देना चाहते हैं तो उसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अभी देखो प्लस वाला भी केस सिखा रहे हैं। NH3 एग्जिस्ट करता है क्या? हाँ या ना? NH3 एग्जिस्ट करता है, इसका क्या नाम होता है? अमोनिया। इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा अगर हम आपसे पूछे NH4 एग्जिस्ट करता है क्या, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या होता है भाई? ये एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा अब एक बात बताइएगा, नाइट्रोजन के पास कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? कितना है नाइट्रोजन के पास? 5। और जोड़ना कितना है? तो एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा रहेगा ना, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा या निकाल डालना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। हटाएंगे तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे। तो NH4 एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन NH4 प्लस एग्जिस्ट करेगा। अब NH4 प्लस का कैसे बनाओगे भाई? H H H और H, और इस पर
वही सवाल फिर आएगा कि बताइए NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। बहुत ध्यान से जवाब दो, गलत जवाब मत देना, sp2 नहीं है, सोच के जवाब दो। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के लिए सब कुछ नहीं, दो चीज देखते हैं, एक लोन पेयर भी देखते हैं और सिग्मा बॉन्ड भी देखते हैं, तो ध्यान देके जरा जवाब दीजिएगा। sp3, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक क्या पड़ा हुआ है, लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, कितना हो गया 4, तो sp3। यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और यहाँ पर तो नॉर्मली 4 बॉन्ड आपको दिख ही रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जिस्टेंस पे, नॉन एग्जिस्टेंस पे। क्लियर है बात, कोई दिक्कत। चलिए अब क्वेश्चन लिखिए धड़ाधड़, हम पूछेंगे, आप लोग बताइएगा एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, जल्दी जल्दी। NCl5 पहला क्वेश्चन, NCl5 एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, जल्दी से बता दो। हाँ कैसे कर जाएगा, अरे भाई वही गड़बड़ी तुम लोग कर रहे हो बार बार। नहीं, एक ही प्लस कर सकते, मैक्सिमम को वैलेंसी कितना दिखाना है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, वैलेंस मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना है 4 है। ये हमेशा याद रखना है कि मैक्सिमम कोवैलेंसी यानी मैक्सिमम बॉन्ड कितना बनवाएंगे, 4 बनवाएंगे, किसी में भी मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनवाएंगे 4, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर है बात, आगे चलिए भाई बताइए। हम माइनस लगाए हैं, नहीं होगा, NCl4 माइनस होगा, 4 प्लस होगा, माइनस कैसे हो जाएगा, 5 पे बनेगा ही नहीं, तो माइनस लगाओ चाहे प्लस लगाओ, एक माइनस पे थोड़ी काम होगा, 2 माइनस करना पड़ जाएगा ना, नहीं कर सकते हैं ना वैसा, थोड़ा सा अकल रख के रखिए थोड़ा सा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, PCl5 एग्जिस्ट करेगा क्या। देखो एक चीज मैं यहाँ पर तुमको लिख देता हूँ, देखो 13th ग्रुप मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना दिखाना है 4, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है 3, उसके बाद ये क्या नाम है इसका, कार्बन वाला मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना 4, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना है 4, ये सब बात ध्यान में रखना है। अगला कौन सा ग्रुप है, 15th ग्रुप है। 15th ग्रुप में क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना 3, 4 और 1 5, और कोवैलेंसी कितना रखना है 4 रखना है। क्लियर है बात। तो अगला सवाल है हमारा क्या, देखिएगा, PCl5 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। PCl5 कभी सुने हो कि नहीं सुने हो, हैं पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में PCl5 का रिएक्शन कराए नहीं सुने हो, तो एग्जिस्ट करता है तभी ना PCl5 पढ़ रहे हैं, नहीं कर रहा होगा तो कैसे पढ़ रहे होंगे। रीजन रीजन रीजन, PCl5 के पास लोन पेयर नहीं होता है, फास्फोरस के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, नाइट्रोजन के पास क्या होता है लोन पेयर होता है। क्लियर है बात, यानी PCl5 एग्जिस्ट करेगा। अच्छा अगला बताओ, NF6 एग्जिस्ट करेगा क्या, NF सॉरी सोच के बताओ यार, नाइट्रोजन है भाई, NF6, क्या NF6 एग्जिस्ट करेगा, हाँ नहीं कर सकता है। NF6 माइनस करेगा क्या, अभी भी नहीं करेगा। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। अच्छा PCl5 तो कर रहा था एग्जिस्ट, क्या PCl6 एग्जिस्ट करेगा क्या PCl6 माइनस, बिल्कुल करेगा। PF6 एग्जिस्ट करेगा क्या, PF6 माइनस। तो आई थिंक अब तुमको समझ में आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई दिक्कत। चलिए अगला है सवाल हमारा, अब अगला सवाल नहीं अगला टॉपिक है, इसके बाद चलिए अब हम एक चीज तुम लोग को सिखा देते हैं कि किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। भाई ध्यान से समझ लोगे क्योंकि अब बहुत जरूरी चीज शुरू हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर जो भी समझो। जैसे भाई देखोगे, ध्यान दोगे, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमको HNO3 में किसका, नाइट्रोजन का। किसका निकालना है, HNO3 में किसका निकालना है, नाइट्रोजन का। तो जिसका निकालना है उसको क्या मान लीजिए, X। क्या मान लीजिए, X। कोई दिक्कत। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, माइनस का 2। कितना चार्ज होता है, 2 माइनस होता है ना जी, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है ना ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन है, 3 2 जा, तो प्लस करते हैं और माइनस में क्या लिखेंगे 6। -6 क्यों, क्योंकि चार्ज क्या है माइनस में। अच्छा
हाइड्रोजन पे कितना होता है 1, तो प्लस में क्या लिखेंगे 1, और सब का सम किसके बराबर 0, इसलिए क्योंकि इस पूरे के ऊपर कोई चार्ज देखने को नहीं मिल रहा। अगर इस पूरे के ऊपर ऐसे -1 लिखा रहा था तो हम उसको क्या करते हैं कंसीडर करते हैं, बराबर में क्या लिखते हैं माइनस में 1 लिखते हैं। जरा इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा x - 6 + 1 = 0, यानी x = 5, यानी यही नाइट्रोजन अपने कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पे है 5th। कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट पे है 5वें ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। अब तुमको जैसे बेहतर लगता है वैसे तुम करो, हार्ड वर्ड नहीं है ये, सबसे आसान तरीका है, वैसे गड़बड़ा जाओगे। एक दो और हम एग्जांपल अभी कराते हैं, चलो। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। ध्यान से समझ समझ के काम करना है। हाइड्रोजन पे कितना, अरे हाइड्रोजन पे 1 होता है, हाँ 2 एकम 2, इसका x मान लिए प्लस और 4 दूनी माइनस का 8 बराबर में 0, यानी x - 6 बराबर 0, यानी x बराबर 6, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 6। कोई दिक्कत। KMnO4, चलो चले जाते हैं थोड़ा सा डी ब्लॉक में, इसमें मैग्नीज का निकाल के दिखाओ। मैग्नीज Mn, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्या होगा। ये तो है Mn, इसका x मानना है, इसका निकालना है। प्लस में 7, 4 दूनी -8 + 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7। कोई दिक्कत बोलो भाई, नहीं है ना। तो इस तरह से क्या निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। क्या नहीं समझे बताओ। हाँ, इस पे ऑक्सीजन पे कितना होता है 4 दूनी, और एक हाइड्रोजन पे कितना होता है 1 होता है। हाइड्रोजन है कितना तो 2, तो उसके बाद 2 में से 8 घटा तो -6 बचा, बराबर गुदर कर दिए तो +6 हो गया। कोई दिक्कत। इसको x माने, 4 दूनी -8, k का +1, -8 + 1 कितना होगा भाई। यहाँ से देखो 1 2 कैसे होता है ये भी बता देते हैं। लीना कर रब से फरियाद, हाँ या ना। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ये हाइड्रोजन का क्या लिखिएगा 1s1, हाँ या ना। सोडियम, हाइड्रोजन के बाद क्या लिथियम, लिथियम के लिए क्या लिखते हो 1s2 2s1, हाँ या ना। सोडियम क्या लिखते हो 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, क्या आ रहा है। पोटेशियम क्या होता है 19, हाँ या ना, समझ गया ना। तो इस तरह इसलिए 1 ले रहा है। यहाँ पर इस ग्रुप का कोई होगा तो 2 लेंगे। कुछ कुछ याद रखना है कि ऑक्सीजन पे -2 लेना है, हाइड्रोजन पे 1 लेना है, पोटेशियम पोटेशियम होगा तो 1 लेना है, यही सब काम करते चलना है। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमारा अगला सवाल जो है बहुत ज़बरदस्त है, जो कि ऐसा है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम होता है ऑक्साइड। क्या होता है भाई ऑक्साइड। अब हम आपसे पूछेंगे ऑक्साइड कैसा कैसा हो सकता है। एसिडिक होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है क्या, एसिडिक ऑक्साइड होता है, बेसिक होता है क्या, एम्फोटेरिक होता है क्या, एम्फोटेरिक के बारे में नहीं पता है, अच्छा न्यूट्रल होता है क्या। हाँ, तो देखो 4 टाइप का ऑक्साइड होता है, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक और एम्फोटेरिक किसको बोलते हैं जिसमें एसिड का भी कैरेक्टर देखने को मिले और बेस का भी कैरेक्टर देखने को मिले, उसी को क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं भाई, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्साइड में बात कर लेते हैं उसी का, एम्फोटेरिक कैसे पहचानना है कि कौन एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए जरा, हम बड़ा अच्छा से उसको गोल गोल करके बनाए हैं। क्या लिखा हुआ है आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद आयरन, एंटीमनी, फिर क्रिप्टन, फिर वैनेडियम और फिर टेलोरियम। पहले इतना समझना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कुछ हम निमोनिक्स लिखे हैं। क्या लिखे हैं भाई, आज, फिर, का, सब, कार, वेंटो, क्या लिखा हूं, और टी से 13। बहुत बहुत जरूरी चीज है, ध्यान से रखना। इसमें कितना लेटर है आज में
यानी यहाँ पर ये अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहा तो इसका ऑक्साइड कैसा होगा, एम्फोटेरिक होगा। यहाँ पर भी कितना लेटर है, अगर ये कहीं पर भी ऑक्सीजन के साथ है, जैसे देखो ऐसा होता है, देखे होगे Fe2O3 Fe2O4, देखे हो ये दोनों चीज, हाँ या ना। अगर हम बोले Fe2O3 और Fe2O4 में बताओ कि कौन सा, देखो ये भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों ऑक्साइड है, ऑक्सीजन आते हैं उसका क्या नाम हो जाता है, ऑक्साइड। अब मैं बोलूं कि इन दोनों में कौन एसिडिक कौन बेस, पहचानो कि किस टाइप का ऑक्साइड है, एसिडिक है एम्फोटेरिक है क्या है। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे चेक करोगे, आयरन का निकालना है, आया ना। तो आयरन पे कितना आयरन है, 2, जिसका निकालना है उसको क्या मानते हैं, x। तो 2x हो गया या नहीं हुआ, बोलो। +3 जा -6 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो गया 6, तो x बराबर क्या हो गया 3। अच्छा भैया यहाँ पर F कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3। जरा याद करो, आज फिर सब कार्बेंटो तेरा, फिर का मतलब आयरन, आयरन कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3, यानी ये जो ऑक्साइड होगा ये कौन सा ऑक्साइड होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। डन, खेल खत्म। रटने वाला रटता है, हम ट्रिक दे रहे हैं। रटना है तो 25-30 गो ऑक्साइड होता है, रट जाओ कि एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक, समझना है तो ये तरीका है। इसको जरा चेक करके बताओ। ये एम्फोटेरिक नहीं होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं होगा, तो कैसा ऑक्साइड होगा भाई, ठीक है अभी उस पर भी हम आएंगे। नहीं अभी न्यूट्रल नहीं होगा, बस अभी ये चेक करा, इसको भी भूल जाओ, इसको भी हम समझाएंगे फिर। बोलो समझ गया इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ। इसी तरह से आप कोई भी चेक कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो याद क्या रखना है, आज से 3 लेटर, यानी कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3, फिर +3, सब में भी कितना है, तो ये भी +3, कार में भी 3, लेकिन वेंटो में कितना है 5, वेंटो 5, यानी वेनेडियम कितने ऑक्सीडेशन में होना चाहिए 5, और टेलोरियम 4, ये 3 और ये भी 3। अगर ये ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट में ये पांचों पाया जाता है तो उसका ऑक्साइड हमेशा क्या कंसीडर करेंगे, एम्फोटेरिक। उसके बाद कुछ और है, जरा पढ़िएगा क्या है, जिंक, जिंक के बाद टीन, फिर बेरेलियम, फिर एल्युमिनियम, कहाँ कहाँ +4 लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ बताओ भाई। अभी हम वो पढ़ा रहे हैं कि अभी हम एम्फोटेरिक का गोला वाला पढ़ा रहे हैं, कौन सा पढ़ा रहे हैं अभी हम, ये बताओ। अभी हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो बाहर मत जाओ ना, हम छोड़ के नहीं ना भागेंगे, समझाएंगे, इसीलिए ना हम इसको छोड़वाए। इसका ऑक्सीडेशन कितना आ रहा था 4, तो हम रोके हैं ना, क्यों रोके, कुछ सोच के ना। जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो, इधर उधर मत देखो। अगला क्या है देखो, Zn, टीन, बेरिलियम, एल्युमिनियम, फिर लेड, और फिर गैलियम। कोई दिक्कत, तो इस सब का भाई कोई सा भी ऑक्साइड मिले वो हमेशा क्या होगा, एम्फोटेरिक। ऐसा मिले तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है, अगर ऐसा कुछ भी मिल जाए, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, हमेशा उसका ऑक्साइड क्या होगा, एम्फोटेरिक हो। इसको तो याद करने का तरीका बता दिए, आज फिर सब कार्बेंटो तेरा, इसका भी तरीका लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। जान सुनो बे आलिया पब गई। एनी ऑक्सीडेशन स्टेट, एनी ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, मान लो मैं पूछता हूँ, जरा बताओगे भाई, ZnO कैसा ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक। यहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करने का जरूरत नहीं है। तो इन पांचों में 2 2 4 6, इन 6 में कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करने की जरूरत नहीं है। और ये ऐसा कहीं दिखेगा तो उसका क्या चेक करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर जज करेंगे कि वो एम्फोटेरिक है या नहीं। क्लियर है बात। उसके बाद एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बाद दूसरा होता है न्यूट्रल ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड, तो 3 ही ऑक्साइड होता है न्यूट्रल जो आपको रटना पड़ेगा, इसके लिए कोई उपाय नहीं है। कौन कौन सा है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, CONO और N2O। ये चारों एज इट इज, ये तीनों जहां भी दिखेगा वो कौन सा ऑक्साइड कहलाएगा, न्यूट्रल ऑक्साइड। उसके बाद कौन सा ऑक्साइड होता है भाई, एसिडिक। कैसा ऑक्साइड होता है, एसिडिक। तो बताओ किसका ऑक्साइड एसिडिक होता है, मेटल का कि नॉन मेटल का, नॉन मेटल का। तो जितना भी नॉन मेटल का ऑक्साइड आपको देखने को मिले वो सब क्या होगा, एसिडिक। जैसे मैं पूछूं भाई CO2 बताओ, कार्बन क्या है, मेटल नॉन मेटल, और O आते का मतलब क्या, वो ऑक्सीजन है, ऑक्साइड है। तो बताओ एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। अच्छा SO2, SO2 बताओ भाई, SO3,
क्लियर। नॉन मेटल में कोई झंझट है नहीं, नॉन मेटल का जितना ऑक्साइड हो वो सब का सब एसिडिक। एम्फोटेरिक में थोड़ा सा याद करना है समझदारी के साथ कि कहाँ पर आज फिर कार्बेंटो 13 लगाना है और कहाँ पर एज इट इज लगा देना है, और न्यूट्रल का 3 को आपको याद रखना। कोई दिक्कत? अच्छा भाई, इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है मेटल। नॉन मेटल का हो गया और मेटल का हो गया, सॉरी न्यूट्रल हो गया। अब बात करते हैं मेटल पे। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक। यही पढ़ते आए हो ना, आया ना, कि मेटल का ऑक्साइड हमेशा क्या माना जाता है, बेसिक। लेकिन याद रखना है आज से नहीं, मेटल का ऑक्साइड तीनों टाइप का होता है, बेसिक भी होगा, एसिडिक भी होगा और एम्फोटेरिक भी होगा। कोई दिक्कत? कोई भी मेटल, मेटल तो पहचानने आता है, कोई भी मेटल अगर किसी भी ऑक्साइड में +1 +2 और +3 ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है तो उसका कैसा होगा ऑक्साइड, बेसिक नेचर का होगा। कैसा नेचर का होगा? अगर +5 +6 और +7 में है तो उसका ऑक्साइड कैसा होगा? अगर +4 में है तो उसका कैसा होगा? तो अभी हमने जो क्वेश्चन दिया था आपको Fe2O4, अब बताइएगा ये ऑक्साइड कैसा है, एसिडिक, बेसिक या एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक, क्योंकि ये आयरन क्या होता है भाई, मेटल होता है। क्लियर है बात? अच्छा, ये बताओगे MnO2, MnO2 सोच समझ के जवाब दे दो। हम्म, कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया है, x, 2 दूनी -4, x बराबर 4। Mn मैग्नीज है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, मेटल होता है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस है तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। तुमको थोड़ी बोल रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं ना हम, जो गलत बोल रहा है उससे बात कर रहे हैं, तुम क्या टेंशन ले रहे हो? तो बोलो यहाँ तक बात क्लियर है, समझ में आ गया? तो अब क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग जज करके बताओगे कौन एसिडिक कौन बेसिक। लिखो क्वेश्चन, B2O3, B2O3 ऑक्साइड है ना बोरॉन का, हाँ या ना? हाँ, तो चेक करके बताइए एसिडिक है या बेसिक। अब वो सब हम नहीं जानते भैया, उतना आपको मालूम होना चाहिए कौन मेटल कौन नॉन मेटल। नॉन मेटल है, सबसे पहले चेक करना है एम्फोटेरिक, मेटल नॉन मेटल बाद में। सबसे पहला आपको रीडिंग करना है आज फिर कार्बेंटो, आज फिर सब कार्बेंटो 13, क्या उसमें बोरॉन आ रहा है क्या? नहीं। फिर दूसरा देख रहा है जान सुनोबे आलिया पब गई, उसमें बोरॉन आ रहा है क्या? एम्फोटेरिक का खेल खत्म। अब क्या चेक करना है, न्यूट्रल है क्या? जैसे मैं लाइन वाइज पढ़ाया वैसे ही चेक करना है, न्यूट्रल है क्या? नहीं। अब जाना है नॉन मेटल की तरफ, नॉन मेटल है बोरॉन, नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक, खेल खत्म, खेल खत्म। कोई दिक्कत है क्या? अगला एक और क्या, बहुत क्वेश्चन देंगे। लिखो Al2O3, कॉपी बंद, नोट्स बंद करो, फोन का नो ऑफ करो, बंद करो ना, हम बताएंगे जो नहीं मालूम, हम यहाँ काय खड़े हैं। Al2O3 सबसे पहले चेक करना है एम्फोटेरिक। पढ़ो, ट्रिक लिखो लो, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। एम्फोटेरिक है, नहीं है तो आगे चलेंगे, न्यूट्रल देखेंगे। अच्छा, एम्फोटेरिक भी नहीं है, न्यूट्रल भी नहीं है, और अच्छा, अंधे हो का भाई? जान सुनो बे आलिया, आलिया के जगह पर क्या दिख रहा है, एल्युमिनियम दिख रहा है, एम्फोटेरिक नहीं है। अब इतना गधा वाला काम नहीं करो, थोड़ा आंख खोल के पढ़ो। एल्युमिनियम है ना भाई एम्फोटेरिक के लिस्ट में, और इसमें कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है क्या? नहीं करना है, हो गया एम्फोटेरिक। अगला लिखो Ga2O3, गैलियम, गैलियम Ga2O3, बताओगे भाई? चलो अगला चेक करो, In2O3, इंडियम है, In2O3, In2O3, चलिए भाई। हाँ? इंडियम नॉन मेटल होता है, मेटल नॉन मेटल भी नहीं पता है। बनाओ भाई जल्दी से, इंडियम मेटल होता है। चेक कीजिए पहले, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कीजिए।
क्लियर है? अगला बनाओ, Tl2O3 टेलुरियम, Tl2O3, ये भी ये होता है टेलुरियम, क्या बोलते हैं? हाँ चेक कीजिए। हम्म अगला SNO और SNO2, SNO2 दो है, दो क्वेश्चन है। SNO यानी टीन ऑक्साइड है और SNO2 भी टीन ऑक्साइड है। SNO2, हाँ हाँ, दोनों का दोनों क्या है? एम्फोटेरिक। क्लियर है? अगला PbO PbO2, PbO2। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? अच्छा भैया, आगे लिखिएगा। CO क्या है? CO2। अगला CO2, समझ में आ रहा है बात अब? अगला चेक कीजिए N2O5, अगला चेक कीजिए GeO, जर्मेनियम ऑक्साइड, GeO और GeO2, O2। GeO और GeO2। भाई सबसे पहले एम्फोटेरिक देखो, नहीं है। न्यूट्रल देखो, नहीं है। नॉन मेटल देखो, नहीं है। मेटल देखो, जर्मेनियम नॉन मेटल होता है। चलो आगे। जर्मेनियम नॉन मेटल है या मेटेलॉइड है? पहला ये सवाल। हाँ, मेटेलॉइड है। खैर नॉन मेटल से भी कर सकते हो, करो, क्या होगा? एसिडिक होगा। ठीक है, हम तुमको मेटेलॉइड का भी खेल बता ही देते हैं। चलो, मेटेलॉइड कौन कौन सा ये बताओ पहले। मेटेलॉइड का नाम बता दो जरा। ट्रिक बताए थे, क्या बताए थे ट्रिक? जर्मेनियम था, आर्सेनिक था, एंटीमनी था। आज फिर सबसे तेजी। तो ते से क्या आ रहा था? टेलोरियम। और जी से क्या आ रहा था? एक और था, क्या था? से सेलेनियम। आज सबसे तेजी। हम्म SE सेलेनियम, वो स्टाइल से तेल पॉलिश। अब वो हमको नहीं पता, 33 नहीं होता है। ठीक है, आज सबसे तेजी। ये सब क्या है? मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स है। तो मेटेलॉइड्स में क्या करना है कि पहले चेक करना। देखो बहुत सारा मेटेलॉइड एम्फोटेरिक में भी होगा। जरा एम्फोटेरिक का लिस्ट देखो तो यहाँ पर, इसमें वैसा कुछ है क्या? हम्म और है कुछ? 3 है। कौन कौन सा? आज, सब, टेलोरियम। बाकी 2 तो नहीं है। और उन तीनों में क्या चेक करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहला एम्फोटेरिक चेक करना है, ठीक है। और एम्फोटेरिक में अगर लाई कर रहा है तो उसका क्या चेक करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर एम्फोटेरिक में आ जाता है तो एम्फोटेरिक, अदरवाइज एसिडिक, अदरवाइज एसिडिक, अदरवाइज एसिडिक। सबसे पहले क्या चेक करना है? एम्फोटेरिक, नहीं तो सबका सब क्या? एसिडिक। तो अभी जो क्वेश्चन दिए GeO GeO2, वो क्या है? मेटेलॉइड है, पर इसमें नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? एसिडिक। अब एक सवाल आता है बड़ा अच्छा कि GeO भी एसिडिक, GeO2 भी एसिडिक, तो ज्यादा एसिडिक कौन? कोई तो एक ज्यादा होगा ना, किसी में तो ज्यादा एसिडिटी होगा, कोई कम एसिडिटी होगा। तो मोर एसिडिक कौन है? जो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। कौन ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, जरा चेक कर लो। GeO2 कौन सा चेक कर रहा है? 6 आ रहा है। GeO GeO2 यहाँ पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? 2। ये 2 रख रहा है और ये 4। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा वो मोर एसिडिक। कोई दिक्कत है क्या? बोलो भाई। चले अगला चेक करके बताइए तो। बिस्मथ Bi2O3, Bi2O3, बिस्मथ मेटल होता है।
ये सब याद होना चाहिए भाई, एटल मेटल कौन होता है अभी सब, जल्दी से, क्योंकि अभी यार पढ़ना है हम लोग को आगे। हम्म। अब तुम देखो क्या होता है, बस हमको जवाब दो। अगला चेक करो, AS2O5, O5 आर्सेनिक, AS2O5, देखो एम्फोटेरिक में है AS, है पता नहीं क्या होगा आलोक, एसिडिक होगा ना भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करने बोलने नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो फिर जब +3 होगा तब ना एम्फोटेरिक बोलोगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो +3 होगा आर्सेनिक का तब ना, +5 है तो फिर क्या करोगे, एसिडिक करोगे। क्यों एसिडिक करोगे, क्योंकि आर्सेनिक कहाँ आ रहा है, मेटेलोइड में भी तो है, तो मेटेलोइड का जब एम्फोटेरिक नहीं है तो क्या होगा, एसिडिक होगा। अगला चेक करो, AS2O3, हम्म, क्या आया, एम्फोटेरिक। अब आई थिंक समझ गए होगे एम्फोटेरिक एसिडिक बेसिक क्या होता है, अब हद तक समझो चाहे हद से बाहर समझो, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, आगे भी पढ़ना है, ठीक है। चलिए, नहीं नहीं, ब्रेक व्रेक अब भूल जाओ, मेरे क्लास में कोई ब्रेक नहीं होगा, चुपचाप से पढ़ना है। हम लोग बात करते हैं अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का, किसका बात करते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो भाई, नाइट्रोजन अपना 5 टाइप का ऑक्साइड बनाता है, कितने टाइप का, पहला होता है उसका N2O5, N2O3, NO2, N2O, NO, कितना हो गया, क्या पढ़ोगे, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। कोई दिक्कत है क्या, आता है सबका नाम। ये नाइट्रस ऑक्साइड ही कौन सा गैस के नाम से जाना जाता है, ये सब छोटा छोटा चीज याद रखना है। लाफिंग, तो कोई पूछे नाइट्रोजन कितना ऑक्साइड बनाता है, तो कितना ऑक्साइड बनाता है, 5। एक काम करके देखिए, 5 ऑक्साइड बोलने का क्या मतलब है, सब जगह जरा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करके देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, प्लस, यहाँ पर क्या है प्लस में, यहाँ पर क्या है, हम्म, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, देखो सब में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 1 2 3 4, पांचों जगह ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, और ये कितने टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, 5। अब सवाल ये आता है सबका स्ट्रक्चर, सबका, तो N2O5 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे जरा आप लोग बताइएगा, एक नाइट्रोजन है और ये दूसरा नाइट्रोजन, क्लियर है बात। नाइट्रोजन को मैक्सिमम कितना बॉन्ड दे सकते हैं हम लोग, 3, कितना दे सकते हैं, 3, एक बीच में ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, यहाँ कितना ऑक्सीजन दे दिए, कितना ऑक्सीजन और बच गया, 2। अब इस पे हम डायरेक्ट ऐसे ऑक्सीजन लिखें क्या, क्या ये सही होगा क्या, नहीं होगा, तो यानी यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, और यहाँ माइनस माइनस आएगा तो इस पर क्या आएगा, इस पर क्या आएगा, प्लस, क्योंकि इसके पास 5 होता है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, कम किया होगा, तभी तो एक चौथे को ऐड किया होगा ना, तो ये स्ट्रक्चर किसका होता है, N2O5 का। अभी माइनस प्लस अगर हटाना है तो तुमको ऐसे दिखाना पड़ेगा, एक एरो, समझे बात, इस तरह से भी दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, क्लियर है बात। तो ये एरो में दिखाइए या आप उसको प्लस माइनस में दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। अच्छा, N2O3 का बनाओ, N2O5 का समझाया ना, N2O3 का बना के बताओ, N2O3 देखो भाई, N, N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, देखो इसको तो 3 मिल गया, इसको भी 3 मिल गया, अब तुम्हारी मर्जी है, एक ऑक्सीजन और है ना, तो इससे कोऑर्डिनेट लगा दो, इससे लगा दो, आपकी मर्जी, किसी से लगा दो,
कोऑर्डिनेट नहीं लगाना है तो इस पे माइनस, इस पे प्लस लगा के कोवेलेंट बॉन्ड दिखा दो, कोई दिक्कत? NO2 नहीं, अब ऑक्सीजन बीच में नहीं आएगा, जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर में कोई भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं, जो है वो रटना होगा। NO2 का बनाओ, कैसे बनेगा? N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, कोई दिक्कत? अगला बनाओ N2O, चलो ट्राई करो खुद से, सब हम ही बनाए। हम्म अरे मेरे भाई, तो वही चीज है ना, तो N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस प्लस, हम उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखाएं, क्या गलती किए हैं? तुम क्या कहना चाह रहे हो, वैसे कर दें? N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो बनाया तो 1 2 3, नहीं दिख रहा है यहाँ पे कितना बॉन्ड बना रहा है? 3 बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अकॉर्डिंग 3 बॉन्ड बना रहा है, बना तो दिया 3 बॉन्ड। एक कोऑर्डिनेट या आप ऐसे दिखाइए या ऐसे दिखाइए। अगला बनाओ, N2O का स्ट्रक्चर ट्राई करो जल्दी। ऐसे बनाए, दिखाओ, नहीं दिख रहा है। देख के बनाए होगे तो बना ही लोगे, और क्या, चोरी करके तो सब बना लेता है। तुम बनाया है, तुम बनाया है इसका स्ट्रक्चर, हाँ? तो बताओ इसके बाद क्या किए हो? हाँ, ऐसे नहीं बनाया है। N को 3 बॉन्ड दे दिए और एक O को क्या कर देंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दो, बात खत्म। प्लस माइनस या माइनस प्लस, एकदम आसान तो है, एक सीखना है, बाकी सब पे इम्प्लीमेंट करते चले जाना है। NO बताओ, NO कैसे बनाओगे भाई? N डबल बॉन्ड O, अच्छा N के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? आउटर मोस्ट में 5, तो 2 तो यहाँ पार्टिसिपेट कर लिया, कितना बचेगा? तो 3 यहाँ दिखा दो, हो गया, ये स्ट्रक्चर है, और क्या? बोलो, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? अच्छा, अगला क्वेश्चन, P4O6, भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीज, ध्यान से पढ़ना है। फॉस्फोरस जनरली P4 में एग्जिस्ट करता है, मालूम है ना? सल्फर S8 में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन Cl2, ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो P4O6 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो सबसे पहले P4 बनाना सीखो। देखो भाई, P4 कैसे बनाते हैं? P P P और P ऐसे जोड़ लिए, यही क्या है हमारा? P4, ठीक है। लेकिन और भी एक काम होता है, ये ऐसे कनेक्टेड होता है, ये स्ट्रक्चर है किसका? P4 का। अब इसमें हमको क्या और ऐड करना है? O6, तो O लगा दो सबके बीच में, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? P P P और P, यहाँ पर क्या लगा दो? O O O O, कितना O लग गया? कितना और चाहिए? एक O यहाँ लगा दीजिए और एक O यहाँ लगा दीजिए, हाँ या ना? बन गया P4O6 का स्ट्रक्चर। अब यहाँ से सवाल बहुत तगड़ा आता है। पहला सवाल, हाउ मेनी POP बॉन्ड इन P4O10, पहला क्वेश्चन है, यही सी क्वेश्चन ऐसे ही आता है, हाउ मेनी POP बॉन्ड इन P4O6, सवाल है P4O6 में कितना POP बॉन्ड है? जवाब दोगे भाई? 3 4 5 6, POP POP, जल्दी से बोलोगे, कितना है? 6 है। POP1, POP2, POP3, POP4, POP5, POP6, तो पहला सवाल क्या होगा भाई? कितना है? उसकी मर्जी, POP के बजाय वो पूछ रहा है आपसे हाउ मेनी PO बॉन्ड, क्या जवाब दोगे? हाँ, ध्यान से देखो, 1 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, हाँ ठीक है। कितना है PO, कितना है? 12, क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन पूछेगा, हाउ मेनी ब्रीजिंग ऑक्सीजन, कौन सा ऑक्सीजन? ब्रीजिंग, ध्यान से समझना, ब्रीजिंग, ब्रीजिंग का मतलब होता है बीच में, क्या मतलब होता है?
बीच में, यानी उसके दोनों साइड कुछ अलग अलग चीज होगा, वो कहाँ आ रहा होगा, बीच में। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं COC, इसमें ये ऑक्सीजन क्या है, ब्रीजिंग है। लेकिन अगर मैं पूछूं C डबल बॉन्ड O, तो क्या ये ऑक्सीजन ब्रीजिंग है क्या, नहीं। तो अगला सवाल है कि हाउ मेनी ब्रीजिंग इन PO, मतलब P4O6, कितना ब्रीजिंग बॉन्ड है, कोई दिक्कत। अगला सवाल, P4O6 में फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, P4O6 में इस फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जवाब दोगे। हाइब्रिडाइजेशन, जल्दी जल्दी। हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे हैं, तुम कहाँ बोल रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरे sp है, sp2 है, sp3 है, sp3 होगा। चोरी करके भी गलत बोल रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं और क्या बोल रहा है, लिखे ही नहीं हम नोट्स में वो सब बात। वहां लिखा हुआ है sp3, देख के तुम sp3 बोल रहा है, कहाँ लिखा हुआ है। और उसके नीचे जरा देखना, जरा फिगरवा में। अच्छा, अब तुम देखा कि नहीं देखा, ही हम कैसे बताएं। sp3 बोला है ना, तो बताओ कैसे बोले हो sp3, चोरी नहीं की हो तो बताओ भाई कैसे आया sp3। उस तो 4 है, फास्फोरस को 4 बॉन्ड मिल रहा है, हैं 3 ही बॉन्ड है ना भाई, 3 बॉन्ड है सिग्मा, हैं 2 मिल रहा है, तो 3 पे क्या होता है। तो फिर इतना क्या गलत सलत बोलना है, sp3 क्यों बोल रहे हो। तो भाई इतना सवाल बन सकता है यहाँ से, या तो आपसे स्ट्रक्चर पूछेगा या ऐसा क्वेश्चन पूछेगा P4O6 में क्या होता है। समझ में आ गया बात। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला, अगला स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे P4O10। अगला स्ट्रक्चर क्या है, P4O10, बताइए। P4 बनाना सिखाए हैं, कैसे बनेगा, ठीक है। इनके बीच में क्या ऐड करना है, अब कितना बचा, 4। क्लियर है बात। भाई फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट, फालतू का बात कर रहा है। अब बताओ पहला सवाल वही, हाउ मेनी POP बॉन्ड, हाउ मेनी PO बॉन्ड, 12। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस, sp3, 1 2 3, और यहाँ पर एक सिग्मा और एक क्या होता है, पाई होता है। हाउ मेनी पाई बॉन्ड, हाउ मेनी पाई बॉन्ड, कितना पाई बॉन्ड है, 4। क्लियर है। अब एक थोड़ा सा अंदर का बात करते हैं, जो पाई बॉन्ड बन, अच्छा छोड़ो, उतना अंदर जाएंगे तुम लोग बौख जाएगा, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हम ये नहीं पूछ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड जो होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। केमिकल बॉन्डिंग कुछ याद है, हैं ओवरलैपिंग होता था ऑर्बिटल का, एक्सियल ओवरलैपिंग होता था और एक लैटरल ओवरलैपिंग होता था। अगर ऑक्स ये मान लो एस एस इस तरह से ओवरलैप करता है, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता था, सिग्मा। अगर यहाँ पर ऐसे पी बॉन्ड और यहाँ पर ऐसे पी बॉन्ड ओवरलैप करता था, क्या बॉन्ड बनता था, सिग्मा। ये सब एक्सियल ओवरलैपिंग है, लेकिन अगर ऐसे ओवरलैप करता था तो यहाँ पर क्या बनता था, पाई बॉन्ड बनता था। एक्सियल ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग। तो सवाल ये है आपका कि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो किस किस ऑर्बिटल के बीच का है, PP के बीच का है, PD के बीच का है, इन दोनों में से बताइएगा किसके बीच का है, कोशिश कीजिए, मत कीजिए कोशिश, उतना दिमाग आपके पास है नहीं। इतना सवाल समझ सकते हो, POP PO, sp2 sp3 क्या होता है वगैरह वगैरह। P, तो बताओ कैसे। ऑक्सीजन का होता है P, क्या होता है ऑक्सीजन,
फॉस्फोरस कौन से हाइब्रिडाइजेशन में है यहाँ पर? sp3, यानी इसका s भी खत्म हो चुका है, p भी खत्म हो चुका है, तो इसके पास अब क्या बचा? d। ऑक्सीजन के पास क्या होता है? ऑक्सीजन के पास d बॉन्ड होता है, d ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता है? तो ये अपना कौन सा ऑर्बिटल लेके आएगा? p। और इसका s और p खत्म हो चुका है, तो क्या बचा है? d। तो यहाँ पर जितना पाई बॉन्ड बना है वो किसके किसके बीच में बना हुआ है? p पाई और d पाई के बीच का। ये सारा पाई बॉन्ड जो 4 पाई बॉन्ड बन रहा है, 1 2 3 4, ये सब किसके किसके बीच में? p पाई d पाई के बीच में है। अकल थोड़ा सा लगाओ भाई, ऐसा काम नहीं करो। चलो अगला क्वेश्चन है P4S3। P4S3 कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर तो पता है ना भाई, P4 कैसे बनाते हैं, इस तरह से। अब बीच में क्या इंसर्ट कर दो? सल्फर। ऐसे इंसर्ट कर देते हैं, बाकी ऐसे ही लग जाता है। ठीक है, ये ऐसे। कोई दिक्कत? बोलो सवाल। हाउ मेनी PSP बॉन्ड, PSP bond in P4S3? PP bond, hybridization of phosphorus। हाँ, PP bond 3 है। बोलो। हाँ हाँ, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3। 4 को बॉन्ड मिल रहा है सल्फर को, जरा बताना कितने? कहाँ 4 को मिल रहा है? कहाँ 4 मिल रहा है? बीच वाला थोड़ी आके उसमें लग रहा है। इस वाले सल्फर को देख लो भाई, ये साइड वाला, इसमें क्या को मिल रहा है बॉन्ड? अच्छा, अभी लगा को हटा दो, अब बता रहे हैं ना। अब ये एस को देखो कितना मिल रहा है। ये बॉन्ड इसमें अटैच नहीं है भैया, ये बॉन्ड यहाँ से ऐसे जुड़ रहा है, ये अपना एक बॉन्ड बना रहा है, इसको सिर्फ एक ये और एक ये मिल रहा है। बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? हाँ, sp1 नहीं बोलते हैं, sp ही बोलते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है। O2 का तो स्ट्रक्चर आता होगा बनाने, कैसे बनाते हैं? हाँ, ओ डबल बॉन्ड ओजोन, इसको क्या बोलते हैं? इसका स्ट्रक्चर जरा बना के बता। हम्म, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे, अभी से वही चीज तो सिखा रहे हैं। अगर एक्स्ट्रा होता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, प्लस माइनस दे देते हैं। O3 का क्या? ओ डबल बॉन्ड ओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, या इसको ऐसे दिखा दो, ओ डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस और यहाँ पर प्लस। रेजोनेंस कुछ याद है क्या? रेजोनेंस में क्या बताए थे? माइनस सिग्मा पॉजिटिव क्या होगा? रेजोनेंस। ये वाला पाई यहाँ को उतर जाएगा, आया ना? तो ये वाला इधर भाग जाएगा। ये जब इधर भागेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। तो देखो, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। एग्जाम में आता है भैया, मुंह फाड़ लोगे वहां पर। एग्जाम में बोलेगा ओजोन का रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऐसे ही बनता है, कंडीशन याद होना चाहिए। सब पढ़ाए हैं, कोई भी चीज स्किप नहीं किया हूं मैं, रेजोनेंस वगैरह सब बताया हूं मैं। अगला बनाओ, XeO4। XeO4, XeO4, इसका स्ट्रक्चर बनाना है भाई। सबसे पहला सवाल, क्या ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? पढ़ाया जाता है ना हम लोग को कि जेनॉन एक अक्रिय गैस है, नोबल गैस है, इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस वैसे गैस को बोलते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट, तो ये रिएक्शन करके ही तो बनाया होगा ना। तो याद रखना है कि जेनॉन एक ऐसा कंपाउंड है जो जेनॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो इनर्ट होने के बावजूद भी कंपाउंड बनाता है। अब बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा जेनॉन का? 8 होगा, क्योंकि अक्रिय है, नोबल है। 8 होने का मतलब जरा देखो, 8 बॉन्ड, 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2 चाहिए, बन गया स्ट्रक्चर। ठीक है, बना चुके हो तो अच्छी बात है भाई। जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? 8।
8 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2। अब यहाँ पर सवाल आता है जेनॉन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या है? हाइब्रिडाइजेशन बताओ। हाइब्रिडाइजेशन भाई कितना सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 होगा। कितना पाई बॉन्ड है? पाई बॉन्ड जो है किसके किसके बीच में बन रहा है? पीपी या पीडी? पीडी बनेगा। रीजन है ये तो भाई अपना पी ही लेके आएगा। ऑक्सीजन के पास कोई डी नहीं है और जेनॉन के पास तो डी है ना, तो पी और डी के बीच में बॉन्ड बन रहा है। यही सब सवाल आता है। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा एक और सवाल है XeO3, इसका स्ट्रक्चर बना। XeO3 तो देखो भाई, Xe डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसको तो 8 बनाना है ना? तो एक इसके पास क्या पड़ा रहेगा? लोन पेयर। एक लोन पेयर पड़ जाएगा ना, हाँ या ना? दो ही मिलके ना बॉन्ड बना रहा है। अब यहाँ पर हम आपसे पूछें जेनॉन का हाइब्रिडाइजेशन तो क्या बताइएगा? sp3 या sp2? एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या सोच समझ के नहीं एग्जिस्ट करता है। अगर करेगा भी मान लेते हैं चलो, तो भी वही होगा। 2 लोन पेयर बच जाएगा XeO2 में। Xe डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर इधर को, एक लोन पेयर इधर को, क्या हो जाएगा? 4 sp3 हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो भाई। अब एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड का, लास्ट है, इसके बाद छोड़ देंगे। SO3। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले हाउ मेनी पाई बॉन्ड इन SO3 तो क्या जवाब दोगे? पाई बॉन्ड इन SO3 स्ट्रक्चर देखो भाई। S कौन से ग्रुप में है? ऑक्सीजन सल्फर। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है इसका? ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? हैं? अरे गधे, 13 पे कौन आता है? बोरॉन आता है। 13 में क्या है? 3 है, तो बोरॉन के ग्रुप का कितना होगा? 14 पे क्या आता है? कार्बन। 14 में क्या है? 4 है। फिर आगे बताओ चलो। फॉस्फोरस कौन से ग्रुप में आता है? 15 या 16? 15 में क्या है? 5। फॉस्फोरस का कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? 5। सल्फर कहाँ आता है? 16 में। 16 में क्या है? 6। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 6। यानी सल्फर मैक्सिमम कितना कोवैलेंसी दिखा सकता है? 6। एक ऑक्सीजन को कितना बॉन्ड चाहिए? एक ऑक्सीजन को कितना बॉन्ड चाहिए? 2। कितना ऑक्सीजन है यहाँ पर? टोटल बॉन्ड कितना लेगा ऑक्सीजन? सल्फर को कितना बॉन्ड बनाना है? 6। तो क्या ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या? बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत है क्या? लेकिन याद ये रखना है कि SO3 कभी भी SO3 में एग्जिस्ट नहीं करता है। SO3 हमेशा अपना ट्राइमर बनाता है। क्या बनाता है? डाइमर ट्राइमर पढ़ाए थे सॉल्यूशन चैप्टर में, हमको याद है। ट्राइमर, ट्राइमर मतलब अपने ही जैसे 3 कंपाउंड को मिला लेगा। अपने ही जैसे 3 कंपाउंड को क्या करेगा? मिला लेगा। यानी SO3 कभी भी अकेला, SO3 कभी भी अकेला H देखते हो क्या? या H2 देखते हो? O देखते हो या O2 देखते हो? क्योंकि ये अपना ये O अकेला नहीं, ये डाइमर में एग्जिस्ट करता है, जिसको क्या बोलते हैं? O2। समझ रहे हो बात? 2 हुआ तो डाइमर, 3 हुआ तो SO3 अपना अकेला नहीं एग्जिस्ट करता है। SO3 हमेशा अपने होल थ्राइस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है? SO2 ऐसे एग्जिस्ट कर जाएगा। SO3 का केस बता रहा हूँ, ठीक है? तो SO3 होल थ्राइस का क्या मतलब है? सल्फर कितना बार? तो S3 लिख सकते हैं और ऑक्सीजन को 9। तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो S3 देखो, S और S, इन तीनों के बीच में क्या डाल देते हैं? एक एक ऑक्सीजन। कोई दिक्कत? एक सल्फर के ऊपर अब कितना ऑक्सीजन बचा हमारा? 3 डालने के बाद 6। 2 4। देखो इसको कितना बॉन्ड मिला सल्फर को? इसको कितना मिला? इसको कितना मिला? सारे ऑक्सीजन को 2 2 बॉन्ड मिला।
ये है असल स्ट्रक्चर SO3 का। इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी पाई बॉन्ड इन SO3। तो SO3 कुछ नहीं होता है, S3O9 होता है। वो कभी भी आपसे S3O9 नहीं पूछेगा, हमेशा क्या पूछेगा, SO3। अगर SO3 के हिसाब से जवाब दोगे तो यहाँ पर कितना पाई बॉन्ड है, 3। ऑप्शन में 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा। क्या जवाब लगाओगे, 6 लगेगा। ये सवाल का हमेशा याद रखना है। कितने पाई बॉन्ड होते हैं यहाँ पर, 6 पाई बॉन्ड। अगर पूछा जाए SO3 में SO कितने बॉन्ड है, SO हाउ मेनी SO बॉन्ड, SO कितने भाई SO बॉन्ड, SO नहीं दिख रहा तुम लोग को ध्यान से। बारह, ठीक है। 12 गिनने आया कि नहीं आया, आगे गिनना है। अरे भाई, एक SO बॉन्ड, 2 SO बॉन्ड, यहाँ पर कितना एग्जिस्ट हुआ, 2 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 कितना SOS बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई। तो याद रखना है पी पाई और डी पाई। पी और डी, ऑक्सीजन हमेशा अपना पी लेके आएगा, ऑक्सीजन के पास डी नहीं होता है, पढ़े हो ना भाई। और सल्फर के साथ आएगा तो पी पाई और डी पाई का बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, सवाल हमारा अगला सवाल की सल्फर के पास भी तो डी नहीं होता है, तो डी कहाँ से लेके आया। तो जरा सा हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लीजिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है सल्फर का, sp3। पी में कितना घर होता है, घर बनाते हैं ना भाई, एस के लिए एक घर बनाते हैं, पी के लिए 3 घर। तो देखो भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, यानी पी का 3 और एस का 1 पूरा यूज कर चुका है। sp के बाद क्या बचा, डी। तो मजबूरी है कि उसको अपने डी से ओवरलैप करवाना पड़ेगा, इसीलिए कौन सा बॉन्ड बनेगा, पी और डी पाई के बीच। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। नोट्स भेज दिए हैं, रिवीजन करना है कीजिए, पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। और रही बात होमवर्क की, तो अभी आप लोग रुकिएगा, राजेश सर से मिल के जाइएगा। हाँ आप लोग